दोस्तों एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2022 का रिज़ल्ट कल 24 मार्च 2022 को आ चुका है। तो अब रिज़ल्ट आते ही सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि आखिर कट ऑफ कितना रहा। सभी के मन में एक ही सवाल है। लगातार लोग मैसेज और कॉल पे एक ही बात पूछ रहे हैं कि सर किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना नंबर रहा, क्योंकि किसी का कम नंबर पे भी हो गया है और किसी का ज़्यादा नंबर पे भी नहीं हुआ है। तो ये सब प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि जो आप कंप्यूटर में CBT 1 में रिज़ल्ट में या स्क्रीन पर नंबर देख के आए थे वो आपके नॉर्मलाइजेशन के पहले के नंबर थे, और जो आपका रिज़ल्ट आया है CBT 1 क्वालिफाई वो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होने के बाद के नंबर हैं। तो अभी इस बेस पे एकदम फाइनल कट ऑफ कह पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है कि आखिर किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहा, लेकिन हाँ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो कि हम सबसे पहले कुछ जो रिज़ल्ट हमारे पास तक पहुँचे हैं उनके नंबर के हिसाब से आकलन करने के बाद आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राधे आठिया जी के 80 से 70 नंबर थे इनके, और इनका क्वालिफाई है। सेकंड नंबर शक्ति राठौर जी, इनके OBC से 69 नंबर थे और ये भी क्वालिफाई हैं CBT 2 के लिए। CBT 2 मतलब फिजिकल के लिए। और थर्ड पे हैं आकाश अहिरवार, ये SC से थे, इनके 63 नंबर थे, फिर भी ये क्वालिफाई हैं। और कुछ SC के ऐसे कैंडिडेट हैं मेरे पास जिनके कॉल या मैसेज आए हुए हैं कि जिनके 68 भी हैं तब भी क्वालिफाई नहीं है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का खेल है पूरा, इसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। 4 पर है दीपिका आदिवासी, ST से गर्ल, इनके 72 नंबर थे और ये क्वालिफाई हैं। 5 पर जयप्रकाश, SC से 63 नंबर थे इनके और ये क्वालिफाई हैं। 6 है हरिओम राय, OBC, इनके मार्क्स मुझ तक नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन ये क्वालिफाई हैं। बाकी और भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट नहीं भी निकल पा रहे थे, अब निकल भी गए होंगे मेरे वीडियो बनाने तक या उसके बाद तक, तो मैं बाद में आपके साथ वो जानकारी साझा करूँगा। अभी मेरे पास लगभग इतने ही थे, और भी कई लोग हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। अब हम सीधा बात करते हैं कट ऑफ पर। तो आपने देखा कि ये तो अपने पास बिल्कुल प्रैक्टिकली जानकारी थी, लेकिन ये नंबर को हम मान लें फाइनल नंबर या फिर ये फिक्स नंबर मान लें तो ये इसमें गलती होगी, क्योंकि किन्हीं के नंबर बड़े भी हैं और किसी के नंबर घटे हुए भी हैं। तो इससे लगभग हम मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हैं कि जो मेल जनरल कैटेगरी से हैं उनकी जो लिस्ट गई हुई है वो 75 प्लस के समथिंग है। 75 प्लस मतलब 75 से ऊपर जिनके भी नंबर हैं लगभग उनका सभी का हुआ है, कुछ एक दो अपवाद को छोड़ के, कि जिनके 78 भी हैं, 76 भी हैं और नहीं भी हुआ है। राइट, इस तरीके से। तो OBC की बात करें तो 69 प्लस, क्योंकि 69 प्लस हमारे पास ही 69 नंबर वाला एक कैंडिडेट है शक्ति राठौर, जिनके नंबर 69 आए हुए हैं और वो क्वालिफाई है सेकंड स्टेज के लिए। SC कैटेगरी में हमारे पास 63 नंबर 2 बंदे लाने वाले हैं, मतलब लाए हुए हैं और वो क्वालिफाई हैं। तो लगभग हम मान सकते हैं कि 63 प्लस वालों का सबका हुआ होगा। ये एक एवरेज है, औसत है, इसमें कुछ अपवाद भी रह जाएंगे। ST की बात करें तो लगभग 58 प्लस मेल क्वालिफाई है सेकंड स्टेज के लिए। इसी तरीके से हम फीमेल में बात करें तो फीमेल जनरल कैटेगरी में 68 प्लस ज़्यादातर का हुआ है। OBC में बात करें तो OBC में 65 प्लस फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई हैं सेकंड स्टेज के लिए। ये 65 प्लस इसलिए कि इनके ऊपर सभी क्वालिफाई हैं 1-2% अपवाद को छोड़ के। SC कैटेगरी में 60 प्लस सभी फीमेल क्वालिफाई हैं और ST कैटेगरी में लगभग 55 प्लस। याद रखें ये जितना भी कट ऑफ लिखा हुआ है ये फाइनल कट ऑफ तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो नंबर हैं ये जिन बच्चों की CBT 1 में आए हुए हैं उन्होंने उस हिसाब से हमें या किसी अदर टीचर को बताए हुए हैं। सबका अपना अपना आकलन है, आकलन सिर्फ इसी बेस पे है। लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जिनके नंबर CBT में या स्क्रीन पर कंप्यूटर में 70 दिखाई दिए हुए हैं उनके 70 ही हैं, कि 71 हुए कि 69 हुए, ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आ जाएगा, और फाइनल कट ऑफ या मेरिट जो होती है फिजिकल के बाद होती है, फिजिकल के बाद जो मेरिट आएगी उसमें नंबर आपको दिखाई दिए जाएंगे, तो वहाँ से पता चलेगा। और ये फाइनल कट ऑफ ही कहलाता है लास्ट वाला। ये अभी कोई भी आपको जो भी बता रहा है वो सब अंदाजे से बता रहा है, तो अंदाज़ा मोटा मोटा ये है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ 90-95% केस में
इस तरह से नंबर लाने वाले लोग क्वालिफाई है सेकंड स्टेज के लिए 2-5% अपवाद को छोड़ के। आई होप कि आपको यहाँ से ये क्लियर हुआ होगा कि कट ऑफ क्या रहा। अब बात आती है जिनका हो गया उनके लिए बेस्ट, ऑल द बेस्ट, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए नेक्स्ट, क्योंकि 6000 वैकेंसी फिर से आने वाली है। दिसंबर तक उसका भी पेपर हो जाएगा, ये फाइनल गारंटी। लगभग मई जून के आसपास उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करें जिनका नहीं हुआ है, और जिनका हो गया है वो भी फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो मान लीजिए मेरिट में अगर थोड़े बहुत एक आध नंबर से बाहर होते हैं तो उनके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। और जिनका नहीं हुआ है तो वो तो नेक्स्ट की बिल्कुल तैयारी करें, क्योंकि पटवारी एसआई कई एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो 2023 में विधानसभा के इलेक्शन है, चुनाव हैं, तो आपको अच्छे से पता है जैसे ये इलेक्शन आते हैं तो राजनेता नींद से जागते हैं। आई होप कि आपके लिए इस जानकारी से बहुत कुछ सीखने सुनने समझने को मिला होगा। थैंक यू।